भाइयों यहाँ पर बकरियां चला रहे हैं, मैं उनकी खबर लेने आया हूँ। आगे कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियां को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। आमीन, हालेलुया। अब उसने पूछा कि मेरे भाइयों कहाँ चले गए, और बोले चले गए और चलो हम दोतान को चलते हैं। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। हालेलुया। यूसुफ क्या हुआ और अब चला गया और दोतान में अपने भाइयों को क्या किया, पाया। जब ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, हाँ। तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। हालेलुया। जब उसके भाई ने देखा, इसके पहले सपना वो देख रखे थे, जब उसके भाई ने देखा कि ये छोटा भाई मेरा आ रहा है, तो बड़ा भाई कहता है कि इसकी मुंडी काट दिया जाए। छोटा भाई कहता है कई इसका और कई बोटी कर दिया जाए। कोई भाई कहता है इसका हाथ पैर काट लिया जाए। कोई भाई कह रहा नहीं, इसको जिंदा ही मोड़ दिया जाए। हालेलुया। कुछ दूर ही पहुंच रहा है और देख रहा है कि मेरे भैया लोग सही है, बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाले ने मेरे भाइयों को अच्छा रखा है, तो ये बात को सोच रहा है। और चारों चाचा भाई ये बात को सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर कोई नहीं है, हम 4-5 भाई हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मार डालते हैं तो कोई जानने नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। कोई जानने नहीं पाएगा। और वो सोच रहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मेरे भाइयों से मिला दिया, मेरे भेड़ों से मिला दिया। मेरा भाई लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े खुशहाल हैं, इनको कुछ हुआ नहीं है। वो छोटा भाई ये सोच रहा है और चारों पांचों भाई ये सोच रहे हैं कि इसको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। आगे पढ़ेंगे। और वे आपस में कहने लगे, हाँ, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हालेलुया। जो हम लोग स्वप्न देखे तो वही आ रहा है। और आगे पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे। हालेलुया। इसको मार के किसी गड्ढे में डाल दिया जाए और यह कह देंगे कि बनेला पशु उसको खा गया। हालेलुया। चल के गांव में बता देगी कि बनेला पशु इसको क्या कर दिया, क्या कर डाला, खा गया। और आगे फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। हालेलुया। जो हम लोग सपना देखे थे कि ये राजा बनेगा, जब इसे मार दिया जाएगा तो इसको हम सपने को देखेंगे ये क्या करता है। आगे पढ़ेंगे। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, जंगल में इस गड्ढे में डाल दे। हालेलुया। रूबेन जो भाई था वो बोला ऐसा है, छोड़ो, मारना इसको, गड्ढे में डाल दोगे अपने आप ही मर जाएगा। और आगे। और उस पर हाथ मत उठाओ। हाँ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। आमीन। एक क्या है, उन सब के हाथों से छुड़ा के उसके पिता के पास पहुंचाना चाहते थे। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। हालेलुया। यूसुफ जब पहुंचता अपने भाइयों के पास तो उसके भाई क्या किए, उसको नंगा कर देते हैं, नंगा करके उसके कपड़े उतार लेते हैं और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। और वहां पर क्या, जब नंगा कर देते हैं, बहुत बड़ा अथाह गड्ढा है और उसी में डाल देते हैं। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। अब उसे क्या करते हैं, बेपर्द कर देते हैं। बेपर्द करने के बाद अब वो उस गड्ढे में डाल देते हैं और वो गड्ढा क्या था, सूखा था। वो सोच रहा होगा कि मेरे भाइयों ने ऐसे क्यों कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई विपत्तियां, कोई आपत्तियां आने वाली होगी, इसलिए मेरा भाई मुझसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर डाल दिए कि कोई मेरे ऊपर विपत्ति ना आने पाए। वो ये बात को सोच रहा। आगे पढ़ेंगे। तब वे रोटी खाने बैठ गए। हाँ। और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्राएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध बलसान और गंधरस लादे हुए। बस, आमीन। जब डाल दिए तो बोले अब सारी कहानियां खत्म हो गई, अब मैं मर गया, चलो हम लोग आनंद से क्या खाएं, रोटियां खाएं।
क्या खाएं? रोटियां खाएं। और जब देखा तो वेल पे क्या हुआ, आगे एक बहुत बड़ी सेना आ रही थी। और आगे इलाक से मिस्र को चला जा रहा है। हाँ। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आमीन। एक बहुत बड़ा दल जा रहा था। उसका भाई ने बोला कि अपने भाई को क्या है, खून करने से क्या लाभ होगा। और आगे आओ हम उससे ईसाइयों के हाथ भेज डालें। आमीन। तो एक भाई जो था बोला, ऐसा इनको मारने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करते हैं, चलो इसको भेज देते हैं, कुछ पैसा मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। और अपना हाथ उस पर न उठाए। और हम लोग अपना हाथ उस पर न उठाए, पाप ना करें, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। वो हमारा भाई है और हमारी हड्डी का वो मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब विरानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास आए। और भाइयों ने उसकी बात को मान लिया। विरानी व्यापारी ने उस रास्ते से गुजर रहे थे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच कर बाहर निकाला। और वो यूसुफ के भाई लोग जो थे वो क्या किए, उस यूसुफ को गड्ढे में जो पड़ा था उसको खींच के बाहर निकाल लिए और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। हालेलुया। पढ़े। इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। हालेलुया। इस्राएलियों के जो चांदी के सिक्के 20 टुकड़े थे उनमें से बेच दिया। और वो यूसुफ को मिस्र को ले गए। और यीशु मसीह को वो जो इस्राएल थे वो मिस्र को लेकर चले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? आमीन। जब वहां पर एक भाई आता है और बोलता है वो लड़का तो वहां पर है नहीं, वो कहां चला गया, उसका वस्त्र देखने के बाद कहता मैं अब कहां जाऊं। आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया। आमीन। अब वो भाई लोग क्या किए, यूसुफ का कपड़ा लिए थे, भेड़ बकरियों को चरवाहा थे ही, और एक भेड़ को पकड़े, एक बकरों को पकड़े और उसको तुरंत काट दिए। काटने के बाद उसका सारा कपड़ा उस खून में क्या कर दिए, डुबा दिए, खून से रख दिया उसके सारे कपड़े को। आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखा को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। आमीन। अब वहां से उस जंगल से निकलकर गांव की ओर चले जाते हैं। जब जाते हैं तो उनके माता पिता देखते हैं, बड़ा बेटा उससे छोटा बेटा, उससे छोटा बेटा, उससे छोटा बेटा, उससे छोटा बेटा, और सबसे छोटा बेटा नहीं दिखाई पड़ता। तो उसके माता और उसके पिता दौड़ पड़ते हैं, बोलते बेटा छोटा भाई तुम्हारा कहाँ गया है? तो कहते क्या बताए माता जी, पिताजी, बहुत दुख है मुझे बहुत दुख है। छोटा भाई को जंगल में, उस जंगल के जो शेर बाघ हैं, जो जानवर हैं, वो खा गए और उसे कुछ नहीं मिला, उसका कोई मांस एक टुकड़ा नहीं मिला, उसका सिर्फ वस्त्र मिला है। ये सारा वस्त्र मिला है, उसको खत्म कर डाले हैं। आगे बढ़ेंगे।